जैसे तन भोजन करता है, ठीक है, वैसे ही मन भी भोजन करता है। मन भोजन करता है सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। फिर से रिपीट करेंगे, सुनने, पढ़ने, देखने के माध्यम से मन भोजन करता है। देखिए, एक होता है हेल्दी फूड और एक होता है टेस्टी फूड। जैसे हमें टेस्टी फूड लेने की आदत आज पड़ चुकी है, जैसे कि हम खाएंगे भाई बहुत ऑयली फूड, मसालेदार फूड, है ना। तो अगर इधर कोई हेल्दी फूड रख दे, जैसे कि खीरे, ककड़ी, दूध वगैरह हमारे सामने रख दे, तो वो हम अवॉइड करेंगे और हम क्या खाना पसंद करेंगे? ऑयली पकौड़े, ठीक है, चिली, इस तरह की चीजें हम लेना पसंद करते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि हेल्दी फूड हमारे लिए कितना जरूरी है या उसमें कितना हमें फायदा है, वो हम ध्यान नहीं देंगे फिर, क्योंकि हमें संस्कार यानी आदत पड़ा हुआ है टेस्टी फूड लेने का। वैसे ही मन है। मन के भी दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है टेस्टी और एक होता है हेल्दी। आज हमें टेस्टी फूड लेने की आदत पड़ गई है। हमारे हाथ में एक सेल फोन होता है, हम उसे खोलते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं? सारा का सारा टेस्टी फूड। टेस्टी, एक के बाद एक के बाद आजकल तो रील्स आने लग गई है, शॉर्ट्स। तो बस जैसे वो बच्चे देखते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम कई बार देखते हैं सड़क पे किशोर जो युवा होते हैं सड़क पे चलते रहते हैं, मोबाइल फोन उनको ऐसे लगा रहता है आंखों के सामने ना, और वो ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे और उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये है टेस्टी फूड मन का, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। जो टेस्टी फूड है वो कभी हेल्थ नहीं देता है, और जो हेल्दी फूड है कई बार शुरू शुरू में वो टेस्टलेस लग सकता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है तो वही फिर टेस्टी लगने लग जाएगा। तो वो हेल्थ भी देगा और टेस्ट भी देगा। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे आज, आज का ये होमवर्क है, सभी अंडरलाइन करेंगे इसे, ये होमवर्क है आज का, आज से कल तक का। ये हमारा फास्ट है, ये व्रत हमें लेना है कि आज से कल तक यानी 24 घंटे कोई भी अपने मोबाइल पर ऐसे ही उठाकर कुछ भी नहीं देखेगा। ऐसे ही कुछ भी उठाया और देख लिया नहीं, केवल स्पिरिचुअल यानी जो मन को शक्ति दे वो क्लासेस देखनी है, वो चीजें देखनी है, ठीक है। वो हमारे जो भाई बहन हैं जो सेवा कर रहे हैं वो आपको शेयर करेंगे ग्रुप्स में, आप उनको देखें। मुझे आशा है कि आप ये व्रत लेंगे। आप व्रत लेंगे तो मैसेज में हाँ बोलो कि हाँ हम ये व्रत लेंगे। अगले 24 घंटे हम वही देखेंगे जो कंटेंट हमें ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ये व्रत है, ठीक है, क्योंकि हम अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं और हमें ये करना ही है। बिल्कुल दृढ़ रहिए कि हमें करना ही है। नहीं तो देखो, ये कोर्स होने के बाद भी हमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं आएंगे और फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो हम कहेंगे बताओ हमने तो कोर्स भी कर लिया और हमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। वेरी गुड, देखो मैसेजेस की एकदम से बाढ़ आ गई है और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। गुड, वेरी गुड। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं सभी, लेकिन ध्यान रहे कल 24 घंटे, आज से कल तक 24 घंटे यानी पूरे एक दिन हम कुछ भी व्यर्थ ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। फिर से अंडरलाइन, ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। और क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? जो कंटेंट हमें ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा यहाँ पर बहनों और भाइयों के द्वारा जो सेवा दे रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, गुड। तो जब हम ये देखेंगे ना तो क्या होगा, हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार उठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, क्योंकि हम अच्छी चीजें देख रहे हैं। जैसे अभी भी देख लीजिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, मानो आप कोई मूवी देख रहे हैं
और मूवी में कोई बहुत अच्छा सीन आता है किसी की मदद करने का, है ना, किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को अप्रिशिएट करने का, तो उस वक्त देखकर हम कितने खुश हो जाते हैं ना। हमें कितना जैसे ना एकदम गुदगुदी सी हो जाती है, भाई देखो कितना अच्छा सीन है, हम भी ऐसा करेंगे। देखो कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम कोई भी चीज देखते हैं, राइट। वैसे ही जब हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ओ मतलब हमें मानो उस वक्त भले बुरा भी लग रहा हो, लेकिन हम उसके प्रभाव में तो आ रहे हैं ना। हमारा मन जिस चीज के प्रभाव में आ जाता है उसे अपना हिस्सा बना लेता है, और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले जिस चीज को हम डिसलाइक कर रहे थे टीवी पे देख के, हम उसे खुद ही करने लग गए हैं, हम उसे खुद ही करने लग जाते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। तो अब से हेल्दी सुनना है, पढ़ना है, देखना है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, तो आपको वही सीन फिर विजुअलाइज होंगे। ठीक है, वही सीन विजुअलाइज होंगे आपको, और वैसा ही आप महसूस करेंगे। और ध्यान रखना, जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हमारे निर्णय होते हैं, राइट। वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं, यानी जैसा महसूस करते हैं वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं। मुझे याद आता है महाभारत में जब श्री कृष्ण कर्ण को उसकी वास्तविकता बताते हैं कि आप एक सूत पुत्र नहीं है, आप कुंती पुत्र हैं, ठीक है, आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। फिर उनको कहते हैं कि ये बात सुनकर आप अपनी महसूसता को परिवर्तन करके अपना निर्णय बदल सकते हैं कि आपको युद्ध कौरवों की तरफ से करना है या पांडवों की तरफ से। यानी वहां भी ये बात क्लियर होती है कि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे, यानी जो आपने सुना आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर आपका निर्णय होगा। सीधी सी बात है। जैसे कि कल हमने उदाहरण दिया था कि आप इस वक्त बहुत अच्छा सोच रहे हैं, भले आपका बच्चा बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं। क्यों अच्छा सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी चीज देखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं और सुनने लग गए हैं, इसलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, गड़बड़ है, लेकिन मानो ये परिस्थिति है, ये गड़बड़ है, ये आपकी स्थिति है एकदम स्टेबल, ठीक है। ये आपकी स्थिति है ऐसे स्टेबल, और ये हिली पड़ी है, ये परिस्थिति है ना। इसका असर इस पर पड़ना है, ये इसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, ये परिस्थिति हिली हुई है, हम इसके सामने ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे होते होते हम डाउन हो जाते हैं। अब देखिए जब ऐसे ऐसे होता है ना, ये स्थिति डाउन हो रही है, देखो। अब डाउन होने पे जब यहां होके हम इस परिस्थिति को देखते हैं ना, तो ये हमें पहाड़ की तरह लगती है। अरे कितनी बड़ी है भाई, ये तो मुश्किल हो जाएगा, हे भगवान मेरी मदद करो, या आपने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसी बातें फिर हम करते, मेरे ही साथ होना था, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य। और जब हम स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो ये देखिए, ये परिस्थिति है और मेरी स्थिति ऐसे है, यूं, और ये परिस्थिति है, देखो। तो स्थिति के सामने परिस्थिति वो छोटी लगेगी, राइट, बहुत छोटी लग रही है। अब देखो आप कहेंगे क्या, कहाँ परिस्थिति है। जैसे कल भी उदाहरण नहीं दिया था कि जैसे ट्रैफिक में सब फंस गए, है ना, लेकिन सबकी स्थिति समान रूप से डिस्टर्ब नहीं है, किसी की ज्यादा है और किसी की कम है। कारण, माइंड पे काम नहीं किया है, ठीक है। माइंड पे काम किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम। एक लाइन हम आपको दे रहे हैं, सूत्र है ये, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, साइंस में, और ये आप नोट करेंगे अपने डायरी में। हम अक्सर कहते हैं तनाव तनाव तनाव। तो देखिए तनाव, जो हम कहते हैं ना तनाव, तनाव इज इक्वल टू दबाव, ठीक है। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति, यानी पावर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहां होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं, तनाव इज इक्वल टू दबाव और डिवाइडेड बाय शक्ति भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, पर यह सत्य नहीं है। जितना बाहर से दबाव
उतना ही मेरे जीवन में तनाव, ये सत्य नहीं है। मानो बाहर से दबाव पड़ा 50, लेकिन मेरी शक्ति है 100, तो 100 से 50 पूरी तरह कट गया और 50 बच भी गया, तो मेरी स्थिति में 50 यानी जो हम तनाव की बात करें तो तनाव तो है ही नहीं, और ऊपर से एडवांस में मेरे पास पावर बची हुई है। तो इस बात को ध्यान देना है कि तनाव दबाव के बराबर नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर काम करना है। जितनी शक्ति हम बढ़ा लेंगे, ये शक्ति उस दबाव को पूरी तरह काट देगी और तनाव जीरो हो जाएगा। तनाव हमारे जीवन में होगा ही नहीं। ये जो तनाव हो रहा है, ये रोना आता है, ये जो हम बात बात पे चिढ़ते हैं, ये इसलिए हो रहा है कि बाहर से दबाव आता है और हम नाचते हैं उसके सामने। परिस्थिति के हाथ में रिमोट है हमारा और हम नाच रहे हैं। शक्ति बढ़ानी है अपनी। आत्मा की 3 फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मुझे आशा है कि मन बुद्धि को आप समझ चुके हैं। मन सोचता है, जैसे मन ने सोचा गुलाब जामुन, तो बुद्धि से उसे देखा, फिर मन में उसे महसूस किया तो मुख में पानी आ गया, फिर हमने बुद्धि से निर्णय लिया कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाने हैं, ठीक है, और मैंने जाके गुलाब जामुन खाए। ओके, आज खाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरा संस्कार बनेगा इसे खाने का। अगले दिन इसी समय पे मेरा फिर से मन करेगा गुलाब जामुन खाने का, और मैं फिर से गुलाब जामुन खाऊंगा, और मैं ऐसा 2 3 4 बार रिपीट करूंगा। ये मेरा संस्कार बन जाएगा। क्या? गुलाब जामुन खाने का। तो मैं अगले दिन क्या है, अपने आप ही मुझे याद आएगा कि हाँ, मुझे गुलाब जामुन खाना है। फिर बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा बीच में, सीधा थॉट आएगा, ये लो, ये लो। थॉट आया गुलाब जामुन और जाके खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं संस्कार पे। तो संस्कार, जो संस्कार है वो 5 तरह के संस्कार होते हैं हम सब में, हम आत्माओं में। यहाँ पर देखें, 5 तरह के संस्कार होते हैं सभी के अंदर। अब वो कौन कौन से होते हैं, आप इस तरीके से याद रखिएगा, भूलना नहीं है कभी भी। अपना हाथ अपने सामने लाइएगा, ये हाथ, ठीक है, ये वाला। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, थंब, अंगूठा, ठीक है। इसे देखकर आपको याद आना चाहिए कि आत्मा का ये है ओरिजिनल संस्कार, यानी आत्मा में उसका ओरिजिनल संस्कार होता है एक। ओरिजिनल मतलब जिसमें सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता होती है। मैं एक ही शब्द में कह देता हूं, पवित्रता, ठीक है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता। ये अंगूठा देखकर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। मेरा ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता, भूलना नहीं, ठीक है। नोट करना डायरी में, हम पूछेंगे आपसे। पहला संस्कार पवित्रता। दूसरा प्रीवियस बर्थ का संस्कार, यानी पिछले जन्म का संस्कार हम सब आत्माएं यहां लेकर आती हैं। जैसे आपके घर में मानो 2 बच्चे हैं, आपके घर में ना तो कोई क्रिकेट खेलता, ना कोई डांसर। आपका एक बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, 5 साल का, 3 साल का बच्चा है आपका, बहुत अच्छा डांस करता है। एक आपका बच्चा है 3 4 साल का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और आपके घर में ऐसा कोई नहीं करता है। ये संस्कार वो आत्माएं पिछले जन्म से लेकर आई हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला संस्कार ओरिजिनल यानी प्योरिटी वाला, वो सबके अंदर है। इसको कलर दे दीजिए व्हाइट, ठीक है, ये व्हाइट, एकदम व्हाइट, ठीक है। दूसरा ये वाला प्रीवियस बर्थ यानी पिछले जन्म का संस्कार, जो अभी क्रिकेट और वो वाला उदाहरण दिया है, ठीक है। तीसरा संस्कार, ये याद रखिएगा, तीसरा संस्कार क्या होता है। तीसरा संस्कार है मां के गर्भ वाला संस्कार। जब मैं आत्मा मां के गर्भ में थी, तो मेरी मां किन हालातों से गुजरी है, कैसी परिस्थितियों का सामना किया है। या सिंपल कहूं, मेरी मां क्या सुनती थी, क्या पढ़ती थी और क्या देखती थी।
उसका सीधा असर मेरी माँ के मन पे पड़ता था। यानी वो आत्मा जो मेरी माँ का रोल कर रही है, वो आत्मा जो मेरी माँ है, उसके मन पे पड़ता था, और उसके मन से फिर मेरे मन पे पड़ता था, क्योंकि मैं उनके गर्भ में थी। ठीक है। अगर मेरी माँ टीवी पर क्राइम वाली चीजें देख रही थी, जैसे क्राइम पेट्रोल देख रही है, सावधान इंडिया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहन भाई बताते हैं कि हम तो ये देखते थे, ये देखते थे, या ये देखते हैं। ठीक है। या सास बहू के टीवी शो, झगड़ा वाले टीवी शो, घर तोड़ने वाले टीवी शोज, अगर वो माँ देख रही है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर बच्चे पे सीधा असर पड़ेगा। अब आते हैं चौथे संस्कार पे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने चारों तरफ से क्या सीखा? तो अब देख लीजिए, आजकल हम चारों तरफ से क्या सीखते हैं? हम्म? आज कौन हमें सिखा रहा है हाउ टू स्टे प्योर, पवित्र कैसे बने, शांत कैसे रहें, सदा सुखी कैसे रहें? कौन सिखा रहा है? यहाँ तक कि किसी स्कूल में भी हमें चीजें नहीं सिखाई जाती। व्हाट इज माइंड, व्हाट इज इंटेलेक्ट, ये कैसे काम करती है, संस्कारों को कैसे हम रॉयल बनाए, कहीं नहीं सिखाई जाती है ये बात। ओपनली कह रहे हैं हम, कहीं नहीं सिखाई जाती है बात। ठीक है। तो ये जो चौथा संस्कार है, सराउंडिंग, क्या सीख रहे हैं चारों तरफ से हम? वहां भी यही दूषित हो रहे हैं संस्कार। पहला बस प्योर है, ये भी दूषित, पिछले जन्म वाला, माँ के गर्भ वाला भी दूषित हुआ, और चारों तरफ से भी दूषित। तो अब पांचवा संस्कार, ये जो छोटी अंगुली है ना, पांचवा, इसको कहते हैं विल पावर। ये है विल पावर, इसको हिंदी में कहेंगे मनोबल। ये भी एक संस्कार है जो आत्मा के अंदर होता है, सबके अंदर मनोबल होता है। वो बात अलग है कि आज हम सबका मनोबल डाउन है। क्यों डाउन है? अभी पता कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये अपने आंखों के सामने इन अंगुलियों को ऐसे लाइए, यूं। ठीक है, ऐसे लाए। अब अब हम इन्हें बंद कर लेते हैं ऐसे ही। ये मैंने बंद किया, ये है आत्मा। ठीक है। ये है आत्मा, मतलब ये जो माल, जितना मटेरियल की बात मैंने की है, सब का सब ये इस सब आत्मा में भरा हुआ है ये। अब हमने क्या खोलना है, क्या बढ़ाना है, चॉइस आपकी है। ठीक है। अगर सोचिए, मैं ऐसे बोलूं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे इनसे शादी हो गई मेरी, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसा पति, ऐसी पत्नी मिली है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो बच्चे किसी काम के नहीं है, पड़ोसी के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य ही, मेरा शरीर कभी मेरा साथ नहीं देता, मुझे तो इतनी बीमारियां हैं कि पूछो मत। तो आपको क्या लगता है, इन 5 फोल्डर्स में जो मैंने बताए थे, ये 5, इनमें से कौन से वाले खुलने चाहिए? ये तो प्योरिटी का है, ये तीनों दूषित हैं, और ये विल पावर है ना? तो पता है कौन से खुलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा और आप गौर करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। कहते हैं ना ऐसा, कहते हैं तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। या फिर हम दूसरों के गुस्से की भी कई बार तारीफ करते हैं कि अरे भाई उनका गुस्सा तो है ही ऐसा, भाई वो तो काम चुटकियों में करा लेते हैं। यानी जब नेगेटिव नेगेटिव संस्कारों की तारीफें की जाती हैं, तो वही बढ़ते हैं। तो पता है कौन सा खुलेगा? अब देखो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, ये देखो। तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, ये देखो। मुझे उससे ना ईर्ष्या है, ये देखो। हाय मेरा भाग्य, ये देखो। हाय मेरी किस्मत, ये देखो। तीनों खुले हुए हैं, और बंद कौन से हैं? प्योरिटी वाला और विल पावर। ये ध्यान रखना, प्योरिटी वाला और विल पावर, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर प्योरिटी वाला बंद है, जो वो 7 क्वालिटीज अभी दिखाए थे, वो जब बंद है, तो विल पावर भी बंद है, सोया पड़ा है। ये दोनों सोए पड़े हैं, और जागे हुए कौन से हैं? ये। ठीक है, ये जागे हुए हैं। ओके। और आज ध्यान से सुनिएगा, आज मेजॉरिटी, अधिकतर आत्माओं के यही जागे हुए हैं, यही जागे हुए हैं। इसीलिए इतने दुखी और परेशान है, सब कुछ होते हुए भी सिर्फ छोटी सी गलती हो रही है बस। अब क्या करना है?
अब हमें ये करना है कि देखो, अब मैं फिर से बोलूंगा, आप गौर करना, नोट करना कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, नोट करना। मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं बहुत शांत हूं। ये मूवमेंट देखना, हाथ में क्या हो रही है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, वहां मेरा भाग्य है, वहां मेरी किस्मत, मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, मुझे इतना अच्छे हस्बैंड और वाइफ मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी जॉब मिली, उस सब के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया। ये देखिए क्या खुला, ये खुल गए ना। और देखो वो तीनों कैसे बैठ गए। जिनके ये तीनों बैठने लगेंगे और ये दो खुल जाएंगे, उनके चेहरे पे सूरज की तरह चमक मारेगी। चेहरे पे चमक जो आती है ना, रूहानी चमक, वो पुण्य से आती है, वो अच्छा सोचने से आती है।